नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम इस फार्म में हैं। ये एक ऑर्गेनिक फार्म है। ये आम का बागायत खेती यहाँ पे होती है और ऑर्गेनिक वे में होती है। दोस्तों, हमने ऑर्गेनिक के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। ऑर्गेनिक आम बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, आज हम जानेंगे एक सच्चे ओरिजिनल ऑर्गेनिक खेडूत के साथ। दिल से जो ऑर्गेनिक को उगाते हैं, दिल से ऑर्गेनिक पकाते हैं और ऑर्गेनिक का प्रमोशन बहुत ज्यादा करते हैं। उनका बाय हार्ट दिल से बोलना आज हम सुनेंगे कि एक्चुअल ऑर्गेनिक क्या होता है। तो आइए मिलते हैं विट्ठल भाई से। आइए विट्ठल भाई। ये है विट्ठल भाई सांगाणी, जो यहाँ पे गिर के जंगलों में जो सिंहों की जगह कही जाती है, जहाँ पे ऐसे सिंह भी रहते हैं कि जो इस केमिकल से भरे खेतों के बीच में भी एक अकेला खेडूत जो पूरे गांव के अंदर ऑर्गेनिक खेती को करता है, जो दिल से ऑर्गेनिक है। तो ये दिल से ऑर्गेनिक ऐसे विट्ठल भाई से हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक खेती ओरिजिनली क्या होती है, किसे ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। तो विट्ठल भाई, यहाँ पे हमने सुना है कि ऑर्गेनिक हमारे अहमदाबाद में, मुंबई में बहुत जगह पे ऑर्गेनिक खेती के बारे में बता के लोग अपने आम बेचते हैं, अपनी और सब्जियां बेचते हैं। तो ऑर्गेनिक खेत किसे कहते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक कहा जाता है? क्या सिर्फ दवाइयां नहीं डालते हैं तो ऑर्गेनिक कहा जाता है? क्या कार्बाइड डाल के पकाई हुई जो आम होते हैं उसको ऑर्गेनिक कहते हैं? किसे ऑर्गेनिक कहते हैं? ऑर्गेनिक का हमने तो सुभाष पालेकर ने ये सिखाया है। ये जमीन है, अपनी माँ है। जमीन के ऊपर हम कोई भी रासायनिक डीएपी, यूरिया, एनपीके तत्व जो आता है वो नहीं डालते। 18 વર્ષથી આ જમીન ઉપર કોઈ પ્રકારનું રાસાયણિક તત્વો અમે નાખેલા જ નથી। વાહ। અને ઉપર કોઈ પેસ્ટિસાઇડનો છંટકાવ કરતા નથી। અમારે જીવામૃત અને ગાયની છાશનો છંટકાવ કરીએ છીએ। કોઈ રોગ આવે તો બ્રહ્માસ્ત્ર, અગ્નિઅસ્ત્ર, 10 પર્ણી અર્ક એવું અમને પાલેકરજીએ શીખડાવ્યું છે, તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। અને તેના માટે અમે બહારથી ટ્રેક્ટરનો ટાંકો પણ નથી લાવતા। ટ્રેક્ટર અંદર એન્ટ્રી પણ નથી થવા દેતા। જમીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો, આમાં બધે ઘાસ ઉગેલું હતું, એ ઘાસ અમે હાથથી કટાવેલું છે અને એનું આચ્છાદન કરીએ છીએ। અને જ્યારે છાશની જીવામૃતનો છંટકાવ કરવાનો થાય છે ત્યારે અમે આ મશીનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। આ મશીનથી આખા ખેતરની અંદર જીવામૃત, છાશ, 10 પર્ણી અર્ક છે એનો છંટકાવ કરવો હોય તો આનાથી અમે છંટકાવ કરીએ છીએ આ મશીન દ્વારા। અને બીજા કોઈ સાધન જેવા કે યાંત્રિક સાધનો, ટ્રેક્ટર છે, એવા એ ટ્રેક્ટરોને પણ અમે અંદર આવવા દેતા નથી। ओह, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे सिर्फ जमीन के अंदर जो पेस्टिसाइड्स या दवाइयाँ वगैरह पेस्टिसाइड्स डाले जाते थे वो नहीं, यूरिया भी नहीं, इवन जो ऊपर खेतों में ऊपर की ओर जो दवाइयाँ डाली जाती हैं वो तो नहीं डालते, लेकिन जो मशीन से, जो पाइप से वो जीवामृत वगैरह डालते हैं, वो पाइप के अंदर भी केमिकल नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, अपने खेत के अंदर वो ट्रैक्टर भी नहीं लाते हैं, यानी कि खेत के अंदर पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक खेती होती है। पौधे हैं उसमें जीव जंतु ना पड़े, उसके लिए और क्या क्या करते हैं? એના માટે તો બ્રહ્માસ્ત્ર, અગ્નિઅસ્ત્ર કીધું। ઓકે। એના સહભાગી માટે નીચે હળદર છે, જમરૂખી છે, સીતાફળ છે, આવું બધું વચ્ચે અમે મિક્સ પાકમાં વાવેતર કરીએ છીએ, જેનું આનું સંયોજન થાય। આ વૃક્ષના મૂળિયાને એ કાર્બન અને નાઇટ્રોજન જે તત્વો આપવાના છે તે હવામાંથી ખેંચી અને આચ્છાદન અમે કહીએ, એ આચ્છાદન દ્વારા એને મળે છે બધું। એટલે હવામાંથી ખેંચે એટલે કુદરતી રીતે જ એને નાઇટ્રોજન મળી ગઈ। वो सी, ये खेती करने वाले खेडूत अगर ध्यान दें और अपनी खेती को अच्छे से इस तरह से समझ के, सुभाष पालेकर जी का नाम उन्होंने लिया, बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व, ढेर सारे खेडूतों को उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की ओर मोड़ा है, एक नई क्रांति की है। तो ऐसे कई सारे खेडूत गाँव में बैठ के इतने अच्छी तरह से खेती करते हैं, इतने अच्छे आम और इतनी अच्छी औषधियाँ, ये हल्दी वगैरह जो यहाँ पे ये हल्दी है, ये हल्दी वगैरह जो उगाई है, ये आम को सपोर्ट करने के लिए ये हल्दी है। यहाँ पे हल्दी है, दिस साइड ये हल्दी वगैरह जो उगाई है, ये आम को सपोर्ट करती है और आम को अच्छा बनाती है। सोचिए कि एक चीज को उगाने के लिए दूसरी बढ़िया चीज, हमें तो दो अमृत खाने को मिल रहे हैं, एक आम है और एक हल्दी है, दोनों अपने और में अपने आप में एक औषधि है। तो इस तरह से सजीव खेती की जाती है। हमें भी हमारे घर के अंदर
आपके पास छोटा सा गार्डन है, बहुत बढ़िया। आपके पास गार्डन नहीं है, किचन है, तो किचन गार्डनिंग कर सकते हैं आप। अपने टेरेस पे गार्डनिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने घर पे पौधों को उगाइए। ये ऑक्सीजन के बॉटल्स हैं, हमारे घर के अंदर ऑक्सीजन होने चाहिए। हमने लास्ट वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक यहाँ पे रख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा कि ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाते हैं। तो ऐसे बढ़ाते हैं ऑक्सीजन लेवल। नेचुरली हेल्दी इसी तरह से रहा जाता है। अगर आप इस खेत के अंदर एक दिन या एक रात भी गुजार लें तो आप अंदर से नेचुरली ही हेल्दी हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनिक का खुराक खाना चाहिए, ऑर्गेनिकली जीना चाहिए और दिल से ऑर्गेनिक रहना चाहिए। तो ऑर्गेनिक को यूज कीजिए और ऑर्गेनिक बनिए। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम विठल भाई का आभार मानेंगे। आप सभी की श्रोताओं की ओर से विठल भाई खूब खूब ધન્યવાદ। તમે આ બધું અમને બતાવ્યું અને ખૂબ આનંદ કરાવ્યો। અમે એવી ઈચ્છા રાખીએ કે આ જે આંબા તમારા છે એવા અનેક આંબાઓ, અનેક ખેતરો તમે લ્યો અને અમને ઓર્ગેનિક આપતા રહો। तो हम ये ऑर्गेनिक इनकी ओर से, आपकी ओर से मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।